Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the class. So today I am here to present ST नंबर 39 स्टेट की ST जो ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ST नंबर 39 जिसमें आते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो फटाफट से इसको रैपिड फायर राउंड की तरह एकदम हम स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी बेस्ड ज्यादातर आते हैं और टोटली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस क्योंकि पूछे जाते हैं तो हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक से। यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या आएगा यहाँ पे? लिखा हुआ है कि नो चेंजेस कैन बी मेड टू द बॉन्ड विदाउट द ऑफ द पार्टनर्स। किसी भी तरीके के चेंज नहीं किए जाएंगे इस बॉन्ड में बिना पार्टनर्स के कंसेंट के। ये तो हमें समझ में आ गया कि बिना पार्टनर्स के कंसेंट के। अगर हम सिंपैथी की बात करें तो दिस इज द फीलिंग ऑफ पाइटी, यानी कि दयालुता। व्हेन यू आर पाइटी मतलब काइंडनेस, दया जब आ जाती है आपको किसी के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं। हार्मनी मतलब किसी चीज से सामंजस्य बैठाना, किसी चीज से तो अग्रीमेंट काइंड ऑफ, है ना, किसी चीज से सामंजस्य बैठाना। कन्फेशन मतलब किसी चीज को आप कन्फेस कर रहे हो और क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, यानी कि यू आर मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट एंड एडमिटिंग साउंडेड, आप कह सकते हैं म्यूजिकल नोट्स टू प्रोड्यूस अ प्लीजिंग इफेक्ट। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कन्फेशन। कंसेंट मतलब कि बिना पार्टनर्स की सहमति के, परमिशन फॉर समथिंग, है ना, परमिशन फॉर समथिंग अगर आप बोलेंगे तो कंसेंट हम बोल सकते हैं। तो कंसेंट यहां पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है जो करेक्टली फिट हो जाएगा। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द वर्ड इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, यहां पे डेफिनेशन बता रहे हैं इकोलॉजी की। रिफर्स टू द पैटर्न एंड ऑफ रिलेशनशिप्स, मतलब पैटर्न की बात करते हैं और रिलेशनशिप किसके बीच में, प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल एंड द एनवायरमेंट। मतलब जो प्लांट है, एनिमल है, पेड़ पौधे हैं, लोग हैं और उनके एनवायरमेंट की। तो ये बैलेंस की बात करता है, आउटलाइन की बात करता है, प्लान की बात करता है या पॉलिसी की बात करता है। तो पॉलिसी क्या होता है, दिस इज अ कोर्स ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। प्लान, आपने अगर कोई चीज का प्लान बनाया है, स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके लिए बोलते हैं। अगर हम बोले आउटलाइन, आउटलाइन एक जनरल डिस्क्रिप्शन होता है और प्लान होता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं आउटलाइन। ठीक, और बैलेंस क्या करते हैं, इकोलॉजी में बैलेंसिंग होनी चाहिए प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल के बीच में। तो यहां पे सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा, बैलेंस, राइट। चलो नेक्स्ट देखो। You have to select the most appropriate synonym of the given word accurate. Accurate का आपको synonym बताना है। कहते हैं this is perfectly accurate, exact है एकदम। तो इसका मतलब क्या होता है, that is exact या correct in all details, या फिर हम इसको बोलते हैं एग्जैक्ट। फॉल्स मतलब होता है जो गलत होता है, रॉन्ग होता है। एक्टिव मतलब आप बोलते हैं कि या यू आर रियली यू आर रेडी टू एंगेज इन समथिंग फिजिकली, है ना, वो होता है एक्टिव। और जनरल की बात करें, अगर हम जनरल बोलते हैं तो दैट इज जो एक आम होता है, दैट इज कंसर्निंग ऑल द मोस्ट पीपल और थिंग्स। तो इन जनरल जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रेफ्यूजी का सिनोनिम क्या होगा? अगर रेफ्यूजी की बात करें तो एक तरीके से रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, एक प्लेस, है ना, और या सिचुएशन दैट प्रोवाइड सेफ्टी और शेल्टर, है ना, प्लेस प्रोवाइड सेफ्टी, ऐसी जगह जहां पे सेफ्टी हो। तो एडमिट मतलब क्या होता है, किसी चीज को एडमिट करना, इसका मतलब होता है यू आर कन्फेसिंग दैट इट इज ट्रू। एडमिट मतलब कन्फेस करना। शेल्टर तो ये रेफ्यूजी हो गया, तो यही इसका करेक्ट सिनोनिम हो गया। एंड एंट्रेंस तो सभी जानते हैं कि किसी चीज जहां पे आप दिस इज द इंस्टेंस ऑफ एंटरिंग समवेयर, किसी जगह आप एंट्री करते हो। अराइवल, अराइवल का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ अराइविंग, आप कहीं पहुंच रहे हो, अराइव कर रहे हो, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको बहुत ध्यान से करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये लिखा है द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड as a one word substitute
फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। जब बहुत कम आप इंटेंस होते हैं या वाइड स्प्रेड होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अब्लेज। अगर हम अब्लेज की बात करें तो अब्लेज मतलब क्या होता है बताओ? व्हेन समथिंग इज बर्निंग, ब्लेज मतलब बर्निंग होता है ना, इफेक्टिवली। अबोर्ड, अडोब ने बोलना। अबोर्ड का मतलब क्या होता है? अगर अबोर्ड बोले, इट इज काइंड ऑफ अ क्ले, है ना, जो मटेरियल किसी मटेरियल को बनाने के लिए यूज होती है। अबाइड कहते हैं ना, अबाइड बाय लॉ, मतलब रिस्ट्रिक्शंस, है ना, अकॉर्डिंग में किसी के अकॉर्डिंग कोई चीज करना। और अबेट, अगर हम अबेट की बात करें तो अबेट क्या होता है बताइए? अगर हम यहाँ पे बोलते हैं अबेट यानी कि व्हेन यू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पर्सन हु पोर्ट्रेस बैड कैरेक्टर रोल्स इन सिनेमा, मतलब जो मूवीज में एक बहुत बैड रोल्स निभाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सीधे सीधे सब लोग को पता है कि उसको हम विलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो विलेन आ गया, जो बैड कैरेक्टर रोल्स फिल्म में निभाता है। ठीक है, अगर हम एल्ट्रिस्ट की बात करें तो बहुत ही एक अनसेल्फिश पर्सन होता है ना, जो कंसर्न शो करता है, अनसेल्फिश पर्सन को हम बोलते हैं। और वॉरियर, वॉरियर बोलते ना, लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मीबाई क्या थी? वॉरियर थी। तो वॉरियर क्या होता है? ब्रेव, है ना, बहुत ज्यादा ब्रेव फाइटर। अगर हम सैडेस्ट की बात करें, सैड से इसको रिलेट कर सकते हो, हु डिराइव्स प्लेजर, खास करके अगर आप देखें दैट इज इन्फ्लिक्टिंग पेन और ह्यूमिलिएशन, तो वो होता है सैडेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर क्या होगा? अ पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री एंड इफ नेसेसरी विल फाइट फॉर इट, मतलब जो देश प्रेम होता है ना। अगर हम देखें जो देश प्रेम होता है तो देश प्रेम के लिए क्या बोलते हैं? पेट्रियट या पैट्रॉन? ऑब्वियस सी बात है, पेट्रियट, देशभक्त जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि पैट्रॉन क्या होता है? पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ पर्सन, है ना, पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट, जो पैसों से मदद करता हो किसी की, तो वो होता है पैट्रॉन। और पेट्रियार्क, पैट्री मतलब फादर से रिलेटेड है कि नहीं है? पेट्रियार्क एक मेल हेड ऑफ द फैमिली जो होता है उसे हम बोलते हैं। मुखिया, जैसे आप लोग बोलते हैं ना घर के मुखिया ये हैं, तो वो पैट्रियार्क मेल को बोलते हैं। एक्सपैट्रिएट मतलब हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, एक्स कंट्री जैसे हम बोल देते हैं। अपने देश से बाहर रहना, तो यहां पे आपका पैट्रियट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है, किस पार्ट में एरर है? द ऐप हैज बीन सो वेल डेवलप्ड दैट इट एंटिसिपेट ऑल दी कस्टमर्स नीड, जितने भी कस्टमर की जरूरतें हैं उनको पूरी कर सकता है, इस तरीके से ऐप को डिजाइन किया गया है। एक बात बताओ, लिखा है दैट इट एंटिसिपेट द ऐप, एक कोई ऐप है, एक पर्टिकुलर कोई ऐप है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट एग्री करता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट एग्री करता है प्लूरल वर्ब के साथ। तो यहां पे एंटिसिपेट होगा। बताओ ऐप क्या है? ये सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए था, तो यहां पे क्या लग जाएगा? खाली एस लग जाएगा, एंटिसिपेट्स हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे हम आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी पार्ट में क्या है? एक एरर है। नेक्स्ट, इसमें क्या एरर है? डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल? बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखो बिसाइड दो होते हैं, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। तो जब हम विदाउट एस वाले बिसाइड की बात करते हैं, जो एक प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब होता है दैट इज अपार्ट फ्रॉम। हाँ, बिसाइड की जब हम बात करते हैं, इसका अपार्ट फ्रॉम होता है या बिसाइड्स का? तो एक बात याद रखना, हम इसी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, है ना, कि इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं।
ठीक है, तो यहां पे अगर हम बिसाइड की बात करेंगे तो दैट इज नेक्स्ट टू, है ना, यानी कि बगल में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या तुम स्पोर्ट्स के अलावा, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा भी कोई और स्पोर्ट्स खेलते हो? तो यहाँ पे बिसाइड्स ऑफ होगा, ना कि बिसाइड होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था बिसाइड ऑफ इज एरोनियस, हम यहाँ पे लिखेंगे बिसाइड्स। तो इसको आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिसाइड्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी पार्ट में एरर है, तो हमने मार्क करा ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आवर टीम लीडर टोल्ड अस टू बी एट द वर्क by 9 a.m. the next morning। तो यहां पे अगर हम देखें, told us to be at work, told us to be at the work, क्या ये करेक्ट है? आप देखेंगे तो इसी पार्ट में आपकी एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल की तो नीड ही नहीं है ना। टू बी एट वर्क सीधे सीधे लिख देना है। आर्टिकल की नीड हमें कब होती है बताओ? डेफिनेट आर्टिकल की यहाँ पे कोई नीड है नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई काम बोला जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे द एरोनियस है, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर। सो देयर इज द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, जिसको आप लोगों ने अच्छे से मेरे साथ सीखा। इसी तरीके से आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़िए ऑल इंडिया स्पीड डिस्कशन के सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.